हिंदुस्तान की पहली नेचुरली प्रिजर्व मम्मी कैसे बनी, आइए देखते हैं। दिल्ली से चलते हैं मुझे 5 दिन हो गए। फाइनली अब मैं एंटर कर रही हूँ स्पीति वैली में। रोड रोडीज में आपका फिर से स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत नाको विलेज में। आज हम आपको टूर कराएंगे पूरा नाको विलेज का, इसकी साइट सीइंग कराएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं नाको झील है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है। इसके चार्जेस है 100 रुपीज पर हेड। पीछे मेरे को विलेजर्स ने बताया था कि यहाँ पर अभी पानी कम है और इसी के साथ साथ से एक रास्ता जाता है मोनेस्ट्री की तरफ। ऐसे फ्लैग्स आपको हर जगह दिख जाएंगे हमारे पूरे टूर में। हमारे साथ साथ कहते हैं इन फ्लैग्स में मंत्र लिखे हुए हैं। जब हवा चलती है वो मंत्र हवा के साथ पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पे बोलना आसान नहीं होता, इसलिए मेरी सांस फूल रही है, सो बियर विद मी। लेफ्ट में जो आप मेरा देख रहे हैं वो दलाई लामा जी का रेजिडेंस है जब वो 2007 में आए थे। राइट हैंड साइड में जो है वो उनका प्रेयर हॉल है और उसके पीछे है जन्नत ही जन्नत, और वो जन्नत के बीच में खड़ी है हमारी गाड़ी। मैं अभी 11th सेंचुरी में बनी एक मोनेस्ट्री के अंदर हूँ। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं अंदर जाके आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगी। ये वाली मोनेस्ट्री 2007 में बनी थी। ये नई मोनेस्ट्री है और जो मैंने आपको पहले दिखाया था जहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है वो ओल्ड मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री का उद्घाटन 2007 में दलाई लामा जी ने किया था। मुझे यहाँ आके ही पता चला है जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहीं पर ही अपना शरण लिया। मुझे भगवान के घर से जो भी मिलता ना वो प्रसाद ही होता। अरे वहाँ तो ऐसा नहीं मिलता, वहाँ तो वो वैसे और यहाँ का नेचुरल है। अच्छा, इसका तोड़ का अंदर का बीज खा सकते हैं ना, बादाम होता है। यहाँ पर गुरु पद्मा संभवा जी के चरण पादुका है जो 18th सेंचुरी पे यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और हमने अभी गांव से एक किसी को बुलाया है कि वो हमें इनके दर्शन करा सके, उनके चरण पादुका के। नाको झील के पास है केव्स। हाँ, केव्स। आओ तुम्हें केव्स दिखाएं। मेरे को देखनी है। अब हम ये ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं गुफाओं की तरफ। अब मैं थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है 2 मिनट बैठ जाऊं। हेलो, थक गई हूँ मैं, हवा निकल। हम ऊपर ट्रैक करते करते बहुत ऊपर आ गए हैं। यहाँ से अब 2-3 रास्ते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। अब हम किसी की वेट कर रहे हैं, कोई आए तो हमें रास्ता बताए। इतनी देर आप यहाँ का व्यू देखिए। ये विलेज का व्यू है, कितना ब्यूटीफुल, और सामने बर्फ के पहाड़। तो ये काम करते हैं, हम ड्रोन उड़ाते हैं, शायद ड्रोन से हमें केव्स दिख जाए। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ऊपर टॉप पे, यहाँ पर आप नहीं जा सकते। थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे, वहाँ तक आप जा सकते हैं ट्रैक करके। के सामने डोम्स है, हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन केव्स ASI ने मेंटेनेंस के लिए बंद की हुई है, तो हमें यहीं से ही वापस आना पड़ेगा। अब हमारे साथ है होटल के ओनर, इनका नाम है विजय जी। ये अब आपको होटल के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे। क्या खासियत है इस होटल की, कितने रूम्स है इस होटल में? जी मैम, रूम्स तो अब 13 है टोटल। और यहाँ पर सीजन का क्या टाइम रहता है? अप्रैल टू अक्टूबर। और ये बर्फ सारा ऐसे ही रहता है? हाँ, पीक्स पे तो ऐसे ही रहता है, हमेशा रहता है। तो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि वो आपके होटल में क्यों रुके आके, क्या खासियत है आपके होटल की? मैं आपको, मैं पहला होटल है 2002 से ना, उस समय कोई होटल नहीं होता था। बाकी लोकेशन वाइज बहुत इजी है, एक्सेसिबल। लेक और मोनेस्ट्री दोनों के सेंटर में पड़ जाता है। अच्छा, दोनों 5-5 मिनट्स के वॉक पे है। ओके। तो एक साइड से लेक है, एक साइड से मोनेस्ट्री, दोनों के सेंटर में हमारा होटल पड़ जाता है मैम। ओके, अब हम इस होटल से चेकआउट ले रहे हैं। थैंक यू विजय जी, हमें बहुत मजा आया यहाँ रुक के। और इस होटल की डिटेल्स में सारी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट करके यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। झूले, ठीक है, नमस्ते झूले। विजय जी, यहाँ पर किस चीज की खेती हो रही है? सब में ग्रीन पीस बोलते हैं ना, मटर को। हाँ, वो दीजिए हुए। इस टाइम तक तो काफी वो हरा भरा हो जाता है। इस साल क्या हुआ, मौसम खुला ही नहीं, तो ऊपर से ग्लेशियर का पानी पहुंचा ही नहीं, इसलिए लेट हो गया। तो अभी जस्ट फ्लोइंग हुआ है, लेट हो गया इस बार ना। इस बार क्लाइमेट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। हमारे दिल्ली का भी गड़बड़ाया हुआ है क्लाइमेट। मार्वेलस। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ एक एक नंबर सुंदरता का ऊपर होता जा रहा है।
अब नाको से अलविदा लेते हुए इतनी खूबसूरत वादियों के साथ मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, मगर हाँ एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना है हमें। नाको से टाबो जाते हुए रास्ते में पड़ता है ग्यू मोनेस्ट्री। चलिए अब मेरे साथ आप ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैं सेल्फ ममिफिकेशन। एक मैग्नेटिक रोड मैंने आपको लद्दाख में दिखाई थी, एक मैंने गुजरात में दिखाई थी जिसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी, और एक अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ग्यू मोनेस्ट्री के रास्ते में। अब मैं आपको लेके आई हूँ नाको से 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्यू मोनेस्ट्री में। यहाँ पर लोग स्पेशली इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर 530 साल पुरानी मम्मी है सांगला तेंजिंग। आपको लेके जा रहा हूँ 530 साल पहले सेल्फ ममिफिकेशन का इंडिया का सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल। इसके अलावा 24 सेल्फ ममिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल है। सांगला तेंजिंग की इस मम्मी की जो खोज हुई है वो भूकंप के कारण हुई है। यहाँ टोटल 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। 1981 में TBP ने जब बंकर की खुदाई कर रहे थे तो उसी खुदाई के समय इनका खोज हुआ था। 2002 में USA के कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इस मम्मी की रिसर्च करने के लिए यहाँ पे लोग आए थे। उन्होंने कार्बन डेटिंग करके ये पता लगाया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1430 की तपस्या में आसन्न थे और उनको शरीर सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरीके की कोई रासायनिक गतिविधि का प्रयोग नहीं किया गया। पूरी दुनिया में 24 ऐसे एग्जाम्पल है सेल्फ ममिफिकेशन के। ये इंडिया का सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देखेंगे बाल, दांत और नाखून जो विदाउट प्रिजर्वेशन है। बाकी सारी मम्मियाँ प्रिजर्व्ड होती हैं, बट ये सेल्फ ममिफिकेशन है। ममिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 1000 डेज तक चलता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर डाइट लेनी पड़ती है। ममिफिकेशन का प्रोसेस बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत कम है। 3 साल से 10 साल लगते हैं सेल्फ ममिफिकेशन करने में। सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना पड़ता है। यहाँ पे अभी मोनेस्ट्री का रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। सामने देखिए ये 2 जने अभी पेंट कर रहे हैं मोनेस्ट्री को, और इतनी ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। वैसे तो सारी मोनेस्ट्रीज ही ब्यूटीफुल होती हैं। सामने ITBP कैंप, उसके पीछे ग्यू विलेज, और एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको। वो जो सामने पहाड़ देख रहे हैं बर्फ वाला, उसके ठीक पीछे चाइना और मेरे सामने ग्यू मोनेस्ट्री। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये पहाड़ आपको काला दिख रहा होगा। यहाँ पर पहाड़ भी काला है, नदी भी काली है, मिट्टी भी काली है, इसलिए इसे काली नदी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम ग्यू नदी भी है। और ये एक तरह से मैग्नेटिक रोड भी है। ये जो आप सामने बादल देख रहे हैं उसके पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसके पीछे ही चाइना है, और चाइना यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर है। और हमारे बिल्कुल सर के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो ये है इंडियन आर्मी के बंकर। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो मैं आपको आगे की खूबसूरती नहीं दिखा पाऊंगी। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ टाबो। टाबो यहाँ से है 63 किलोमीटर, हमें लगेंगे 2 घंटे। और आप मेरे साथ बने रहिए। रोड रोडीज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो भी इसको देख सके।